हेलो स्टूडेंट, आज हम गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, प्रथम मुख्य फोकस कैपिटल F1 तथा प्रथम फोकस दूरी स्मॉल f1, द्वितीय मुख्य फोकस F2 तथा द्वितीय फोकस दूरी स्मॉल f2 और अंत में हम पढ़ेंगे इस से संबंधित आंकिक प्रश्न। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि ये एक गोलीय अवतल पृष्ठ दिखाया गया है। सबसे पहले हम चित्र बनाना सीखते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचते हैं। यह सीधी लाइन मुख्य अक्ष कहलाती है। उसके बाद प्रकार में कुछ दूरी लेकर एक इस तरह चाप लगा देते हैं। तो जहाँ पर प्रकार की नोक होती है वह बिंदु C यानी कि इस गोलीय अवतल पृष्ठ का वक्रता केंद्र कहलाता है। और यह चाप मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को ध्रुव P कहते हैं। अब सबसे पहले मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु वस्तु O से, ये बिंदु वस्तु O मान लिया हमने मुख्य अक्ष पर कहीं भी, तो यहां से एक किरण चलेगी और ये गोलीय अवतल पृष्ठ को किसी बिंदु पर काटेगी। मान लो ये बिंदु A है जहां पर ये इस पृष्ठ को काटती है। अगर ये दोनों एक ही होते तो ये सीधी निकल जाती, लेकिन इधर का तल अलग है और इधर का तल अलग है। इधर का दोनों माध्यम अलग अलग है। मान लीजिए कि ये माध्यम जो है N1 है और ये विरल माध्यम है, और राइट हैंड साइड का माध्यम जो है वो N2 मान लें इसको। अगर हम ये और सघन माध्यम है, और वक्रता केंद्र से A को मिलाने वाली रेखा इस बिंदु A पर अभिलंब होगी। तो ये अभिलंब खींच लिया हमने। CAN नाम दे दिया इसका। तो हम ये बात जानते हैं कि जब कोई प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस किरण को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन अभिलंब की ओर झुक गया सही। O से एक दूसरी किरण चलेगी जो कि मुख्य अक्ष से हम होगी। ये दूसरी किरण मान लेंगे हम O से, और ये P से होती है सीधे निकल जाएगी। अब ये दोनों किरणें, पहली किरण और किरण, ये एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करती हैं। लेकिन अगर इस किरण को P से बढ़ाया जाए तो ये मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटेगी जिस बिंदु का नाम I होगा। कहने का मतलब यह है कि वस्तु O का प्रतिबिंब जो है बिंदु I पर बनेगा। अब दूसरी बात पे ध्यान दीजिए, ये आने वाली किरण थी। OA आपतित किरण है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण I कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब है, के बीच जो कोण बनेगा वो कहलाएगा आपतन कोण I। ये अपवर्तित किरण है, इसमें जाने के बाद अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे कहते हैं R। लेकिन ध्यान से देखो कि ये किरण इससे बनी थी और ये इससे बना था, यानी कि IA और IC के बीच का कोण वही है जो कि R है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा R। और एक फंडा याद रखना, OIC अपॉन अल्फा बीटा गामा, ये फंडा है। इसका मतलब यह है कि O के साथ जो हम कोण लेंगे अल्फा, I के साथ जो कोण लेंगे बीटा, और C के साथ हम कोण लेंगे गामा। तो O के साथ कितना कोण लेंगे हम अल्फा, I के साथ क्या कोण लेंगे हम बीटा, और C के साथ क्या कोण लेंगे हम गामा।
तो इस प्रकार हमने देखा कि वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बनता है और ये वक्रता केंद्र C है। और ये बात हम जानते हैं, वक्रता केंद्र C से P तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। तो C से P तक की दूरी R होगी। अब चूंकि ये दूरी उल्टे हाथ की तरफ है इसलिए इसको माइनस लिया जाएगा, और I यानी कि प्रतिबिंब से P तक की दूरी को V कहते हैं, ये भी माइनस ली जाएगी क्योंकि ये भी उल्टे हाथ की तरफ है। इसी प्रकार से O से P तक की दूरी यानी कि वस्तु से P तक की दूरी को U कहते हैं, ये भी माइनस ली जाएगी। ये तीनों दूरियां माइनस ली जाएंगी क्योंकि ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में अर्थात P से उल्टे हाथ की तरफ है। तो एग्जाम में चित्र का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल इतना ही लिखना है कि चित्र के अनुसार वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बनता है। अब चित्र में हम देख के आगे का वर्णन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको OAC, यानी कि हमारा इन चित्रों के माध्यम से मकसद निकालने का है कि I R का मान निकाल लेंगे, और जो स्नेल का नियम है साइन I अपॉन साइन R इजिकल टू N, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो स्नेल के नियम के अंदर I और R की जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए ऐसा त्रिभुज ढूंढते हैं जिसमें I आ रहा हो। तो आप देखते हैं ध्यानपूर्वक, तो ये त्रिभुज जो है I किस में आ रहा है, त्रिभुज इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है, त्रिभुज AOC, यानी कि त्रिभुज OAC कह लो या AOC कह लो, एक ही बात है। तो त्रिभुज OAC में ये त्रिभुज बना दिया मैंने यहाँ OAC। तो यहाँ पर ये कोण कितना है, अल्फा। तो कोण AOC कितना है, अल्फा कोण है। और कोण ACP पी लिख दो इसको चाहो तो यहाँ पे, ये कोण गामा है। और ये कोण जो है OAC ये कोण है I, ये I हो गया। और त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी त्रिभुज के अंदर बहिष्कोण का मान अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये बहिष्कोण है, ये अंतः कोण है, ये बहिष्कोण, ये अंतः कोण, तो इन दोनों का योगफल इसके बराबर होगा। तो गामा इजिकल टू अल्फा प्लस I। तो यहाँ से I का मान निकाल लेंगे हम, तो I जब निकालेंगे तो अल्फा इधर चला जाएगा, तो I इजिकल टू गामा माइनस अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, यानी कि इस चित्र के माध्यम से हमने I का मान ज्ञात कर लिया। अब किसी दूसरे चित्र के माध्यम से हम R का मान ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए एक दूसरा चित्र लिया हमने। अब R देखते हैं किसमें है, R इसके अंदर है, यानी कि कौन से त्रिभुज के अंदर है R, I A और C। तो I A C इसके अंदर जो R है, ये कोण बीटा है और ये फिर भी गामा ही है। फिर वही नियम लगाएंगे कि बहिष्कोण, कौन सा बहिष्कोण, ACP, ये बहिष्कोण है और ये दो अंतः कोण है। तो बहिष्कोण का मान अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि गामा इजिकल टू बीटा प्लस R। तो गामा इजिकल टू बीटा प्लस R, यहाँ से R का मान निकालते हैं, R इजिकल टू गामा माइनस बीटा। अब इसके आगे इस्तेमाल करते हैं स्नेल के नियम का। तो स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल के नियम के अनुसार साइन I अपॉन साइन R इजिकल टू N, और N को हम लिख सकते हैं 1 and 2, और इसका मतलब होता है पीछे वाला ऊपर लिखा जाएगा, आगे वाला नीचे लिखा जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि N2 ऊपर और N1 नीचे लिखा जाएगा। और अगर हम ये मान लें कि ये गोलीय अवतल पृष्ठ छोटा है, अर्थात इसका द्वारक छोटा है, तो ये जो बिंदु A है ये P के करीब चला जाएगा। तो अगर ये बिंदु A P के करीब होगा तो अल्फा, बीटा और गामा ये कोण जो है बहुत छोटे होंगे, और जब कोण छोटे होते हैं तो साइन अल्फा का मान अल्फा के बराबर, साइन बीटा का मान बीटा के बराबर, साइन गामा का मान गामा के बराबर, साइन I का मान I के बराबर, साइन R का मान R के बराबर। कहने का मतलब यह है कि अगर ये कोण छोटे होते हैं तो साइन का कोई भी मान है, मान लो साइन थीटा है, तो वो लगभग जो है वो थीटा के बराबर माना जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर ये कोण छोटे हैं तो हम साइन I के स्थान पर I लिख सकते हैं, साइन R के स्थान पर R लिख सकते हैं, और इधर क्या था N2 अपॉन N1। अब इनकी क्रॉस गुना कर दो आपस में, इसकी गुना यहाँ पर, इसकी गुना यहाँ पर। तो जब क्रॉस गुना करेंगे तो I इंटू N1 और R इंटू N2 को हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है I का मान रखेंगे, तो I का मान समीकरण नंबर 1 के अंदर है गामा माइनस अल्फा। तो I का मान क्या है, गामा माइनस अल्फा N1, और R का मान समीकरण नंबर 2 के अंदर है गामा माइनस बीटा।
तो गामा माइनस बीटा इंटू N2। अब अंदर गुना करो तो गामा N1 माइनस एल्फा N1 इज इक्वल टू गामा N2 माइनस बीटा N2। अब गामा के पद एक तरफ लाने हैं हमें, तो गामा की एक तरफ ले जाओ, तो इसको उठा के इधर ले आओ बीटा वाले को, तो इधर ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो बीटा N2 माइनस एल्फा N1 बराबर गामा N2 माइनस गामा N1। अब यहाँ से गामा कॉमन निकल गया, तो बीटा N2 माइनस एल्फा N1 इज इक्वल टू गामा कॉमन निकाल दो यहाँ से, तो क्या रह गया N2 माइनस N1। ये हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर इस पर 3। अब हम देखना चाहते हैं कि अल्फा बीटा और गामा के मान कैसे निकालें। तो इसके दो तरीके हैं निकालते। एक तो सिंपल तरीका होता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो पहला हम देखते हैं, तो सिंपल एक सूत्र होता है कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। इस लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। तो जो अल्फा है वो देखते हैं कहाँ पर है, बीटा कहाँ पर है और गामा कहाँ पर है। ध्यान से देखो जरा, जो अल्फा है कोण इज इक्वल टू चाप कौन सी लगी इसने, ए पी लगाई चाप, तो अल्फा के लिए चाप होगी ए पी अपॉन त्रिज्या क्या लेंगे इसके लिए, ओ से लेके पी तक की दूरी, ओ से लेके पी तक की दूरी माइनस यू, तो ये हो जाएगी माइनस यू। दूसरा बीटा, तो बीटा क्या है, इसके लिए कोण इज इक्वल टू चाप कितनी हो जाएगी ए पी और त्रिज्या हो जाएगी आई पी यानी कि माइनस वी, तो ए पी अपॉन माइनस वी। ऐसे गामा के लिए हम देखते हैं, गामा के लिए हो जाएगा कोण तो हो जाएगा गामा और चाप हो जाएगी ए पी अपॉन त्रिज्या कितनी है ए से ले ओ सी से लेके पी तक की दूरी यानी कि माइनस आर, तो ए पी अपॉन माइनस आर। ये क्वेश्चन नंबर मान लेंगे हम 4। हालांकि इसे दूसरे तरीके से कर लेते हैं, बुकों के अंदर दूसरी तरह से दे रखा है कि इसको यहाँ से लम डाल के एच मान के यहाँ से इसको कोई नाम दे देंगे एम, और फिर tan का सूत्र लगाएंगे, tan इज इक्वल टू लम बटे आधार, तो लम एच आधार ये ओ से लेके एम तक की दूरी, तीनों के लिए ऐसे ही। तो बुकों के अंदर ऐसे दिखा रखा है एक्चुअल में कि tan अल्फा तो लम एच और इसके लिए आधार हो जाएगा ओ से पी तक की दूरी। अब पी, क्योंकि पी और एम एक दूसरे करीब मान सकते हैं इसको हम, तो इसे माइनस यू ही मान लेंगे। ऐसे ही tan बीटा एच अपॉन माइनस वी, और ऐसे ही tan गामा एच अपॉन माइनस आर। अब चूंकि अल्फा बीटा बहुत छोटे हैं इसलिए tan अल्फा को अल्फा मान लेंगे, tan बीटा को बीटा मान लेंगे, tan गामा को गामा मान लेंगे। तो क्या निकल कर आ जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन माइनस यू, बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन माइनस वी, और गामा इज इक्वल टू एच अपॉन माइनस आर। ये इक्वेशन नंबर जो हमने पहले बनाया 4, तो इस इक्वेशन नंबर 4 को हम ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी इसको हम बना सकते हैं। अब जो इक्वेशन नंबर 4 है, चाहे किसी विधि से हमने बनाई हो, इक्वेशन 4 का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, जब 4 का मान 3 में रखें तो क्या मिलेगा हमें, बीटा का मान कितना है ए पी या एच वहाँ के हिसाब से ए पी अपॉन माइनस वी N2 माइनस अल्फा का मान कितना है ए पी अपॉन माइनस यू इंटू N1 इज इक्वल टू गामा का मान है ए पी अपॉन माइनस गामा नहीं है माइनस आर, ये आर था माइनस आर, और यहाँ N2 माइनस N1। अब ध्यान से अगर देखते हैं तो दोनों तरफ से अगर हम ए पी से भाग कर दें तो ए पी दोनों से भाग करने के बाद कट जाएगा, तो क्या बचा है केवल माइनस भी कट जाएगा, माइनस से भाग कर दो या गुना कर दो तो माइनस भी कट जाएगा, दोनों तरफ जाएगा N2 अपॉन वी माइनस
N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। तो यही हमारा जो है इसका फाइनल सूत्र है, गोलीय अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। लेकिन अगर हम N2 और N1 को N में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या करेंगे? तो इसके लिए देखिए, तो हमारा फाइनल सूत्र निकल कर आया है N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। अब एक हम बात जानते हैं साइन स्नेल के नियम के अंदर ही कि साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू 1 N2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। अब ये जो 1 N2 है इसे N मान लेते हैं, तो N इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, अर्थात N का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? N2 का मान। तो N2 का मान निकल कर आ जाएगा यहाँ से N1 N2 का मान, ये जो ऊपर हमने समीकरण बनाया था इसका नाम दे दें कुछ भी, समीकरण नंबर 3, ये 4, ये इसे नंबर दे दो 5। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 5 थी इसे 6 नाम दे दो। तो इक्वेशन नंबर 6 का समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रख दो। समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर रखो, इसमें N2 के स्थान पर रख देंगे हम N1 N अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N1 N माइनस N1 अपॉन R। यहाँ से देखो N1 कॉमन निकल गया, तो क्या रह गया 1 अपॉन V माइनस वो N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, और यहाँ से भी N कॉमन निकाल देंगे ऊपर हम N1, तो ऊपर आ जाएगा N माइनस 1 अपॉन R। दोनों तरफ से N1 से भाग कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या निकल कर आ जाएगा? तो N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R। तो ये आ गया गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाया जाएगा गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या इसमें कोई कमी नज़र आ रही हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास में ये ज्ञान पहुंच सके, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो डाली जाए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।